उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मैं भी हूं में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी हूं एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर वो लोग आते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां सफल होना चाहते हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं समाज में, देश में, विश्व में। जी हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हमारे साथ कौन है। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है रोहित अग्रवाल आपका। बताइए अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को। माई सेल्फ रोहित अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं, 24 ईयर्स है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है, 24 ईयर्स। ओके। मैंने मतलब मेरा एम था जब मेरी एज थी 14-15 ईयर्स कि मुझे कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना है। अच्छा। हाँ, जब ये आया भी था, मतलब जब आप 14 साल के थे तभी आपने डिसाइड कर लिया? हाँ, मेरे फादर का बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है। गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू कि इस एज में तो इंसान को ये भी नहीं पता होता कि करना क्या एग्जैक्टली लाइफ में, जहां पर इनको ये पता था कि इनको आगे चल के बिजनेस ही करना है, ऑनलाइन कुछ ऐसा कुछ करना है। नहीं, जब ये ऑनलाइन बिजनेस मतलब फ्लिपकार्ट, अमेज़न स्टार्टिंग थी, जब स्टार्टिंग मतलब आज से मैं 8 साल पुरानी बात हो गई। मेरे फादर का बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है। लेकिन इसका बिजनेस है उनका गारमेंट्स का होलसेल। अच्छा। लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी ये था मुझे कुछ अपना अलग करना है। तो मैंने स्टार्टिंग की थी 2016 जुलाई। ओके। रिस्ट वॉचेस से। मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का जमाना था वो, 2016 नहीं भूल सकते, बहुत मुश्किल था सरवाइव करना उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपने बिजनेस शुरू किया? हाँ, मैंने जुलाई 2016। हाँ। तो स्टार्टिंग मैंने की थी रिस्ट वॉचेस से। अच्छा। हाँ, लगभग 1-1.5 साल मैंने वो काम किया। उसमें भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसमें भी अच्छी अर्निंग की, छोटे लेवल पे। हाँ, छोटे लेवल पर। हाँ, लोगों को मतलब कम मार्जिन के साथ और अच्छी वॉचेस प्रोवाइड करें। ओके। और वो ऑफलाइन काम था आपका? नहीं, ऑनलाइन था। अच्छा। स्टार्टिंग ही ऑनलाइन से किया। स्टार्टिंग ही ऑनलाइन से। हाँ। जैसा सोचा था वैसे ही आपने शुरू किया। ओके। उसके बाद बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने उस टाइम पे, सिर्फ 10,000। और वो 10,000 आपके पिताजी ने अफोर्ड किया या मतलब? नहीं, मेरी मदर ने। आपकी माँ ने? हाँ, मेरे फादर नहीं चाहते थे, मतलब चाहने से मतलब उनका ये नहीं था, उनको था कि ये मेरे साथ ही रहे। हाँ, तो लेकिन मेरा मन था कि मेरे को कुछ अलग करना है। तो मैंने स्टार्टिंग की, 1-1.5 साल मैंने वॉचेस का काम किया। तो धीरे धीरे मुझे परफ्यूम्स में इंटरेस्ट आया। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया परफ्यूम की दुनिया में आने का। ओके। मतलब तो मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले आप परफ्यूम काफी इस्तेमाल करते होंगे या उसका काफी आपको अनुभव होगा? नहीं, अनुभव कुछ भी ऐसा नहीं था, बस मेरा मन था। कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि आप परफ्यूम का काम शुरू करें? बस ऑनलाइन मार्केट में ऑनलाइन देखा था मैंने, ऐसा कुछ भी तो मेरे को मन था कि मेरे को परफ्यूम की दुनिया में आना है। राइट। तो मैंने स्टार्टिंग धीरे धीरे बहुत छोटे लेवल से परफ्यूम की 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, और इस 2-3 पीस को करते करते आज मैं हजारों पीस की क्वांटिटी में पहुंच चुका हूँ। वाओ, लेट मी जस्ट क्लैप फॉर यू। क्या बात है व्यूअर्स, दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल, संघर्ष। तो उस जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह आपने रिस्ट वॉच से शुरुआत की और आज आप परफ्यूम होलसेल में देते हैं, सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। होलसेल भी है मेरा, ऑनलाइन भी है। अच्छा। हाँ। तो ये यात्रा कैसी रही? आई एम श्योर कि मुश्किलें तो बहुत आई होंगी। हाँ, मुश्किलें तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी रिस्ट वॉचेस से, मैंने आपको बताया 10,000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ। हाँ। तो मैंने सोचा था कि फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही। क्या बात। हाँ। तो ये रिस्क लेना बहुत जरूरी है जिंदगी में। नहीं, लोग कहते हैं कि हमारे पास ना कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं है। राइट। लेकिन मेरा जो माइंड लेवल कहता है कि पैसा कि अगर तू कुछ करके दिखा तभी तो मैं तेरे पास आऊं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो रिस्क लेने वाली जो खूबी है, स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने वही देखते हुए रिस्क लिया। 10,000 नॉट अ बिग अमाउंट। दैट्स राइट। हाँ, लेकिन उस 10,000 से आज मैंने लाखों में बिजनेस अपना फैला लिया। राइट। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने अपनी कम से कम मैं 5 लाख परफ्यूम्स अपने
भेज चुका हूँ ऑनलाइन अभी तक। अच्छा, हाँ, मेरी वेबसाइट है pentalux.in। ओके, प्लीज हमारे दर्शकों को भी एक बार बता दीजिए क्या वेबसाइट है, अगर आप भी जी प्लीज। pentalux.in। pentalux.in। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम्स वगैरह के बारे में या फिर आप चाहें तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और परफ्यूम से रिलेटेड और भी जानकारियां ले सकते हैं। और साथ ही अगर परफ्यूम्स वगैरह आपको ऑर्डर करना है होलसेल रेट में तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9990041123। क्या बात है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए ये बताइए कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? सर भविष्य में मैं परफ्यूम्स में अभी लोगों को प्रेजेंट में मतलब समझिए कि कम प्राइस में, वही मेरा जो शुरू से मोटिव रहा है कि कम प्राइस में अच्छे परफ्यूम्स प्रोवाइड कराना। हाँ, तो मेरा फ्यूचर में भी यही मोटिव है कि मैं कम प्राइस में और अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे ब्रांड्स के परफ्यूम अवेलेबल करा सकूं लोगों को। आपकी नजर में अच्छा और बुरा परफ्यूम क्या होता है? मतलब होता है ना, एक तो जेन्युइन होता है भाई, बहुत असली माल है कहते हैं ना, और एक नकली होता है, राइट? तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं असली और नकली परफ्यूम्स में? सर डिफरेंशिएट तो मतलब कहते हैं ना, हीरे की कीमत तो जौहरी ही समझ सकता है, तो आप परफ्यूम्स की कीमत को समझ सकते होंगे कि कैसे। सर परफ्यूम्स जो है ना 1 लाख 1.5 लाख तक के भी आते हैं। एक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है क्रीड, उसके परफ्यूम 1.5 लाख 2 लाख की स्टार्टिंग है। ओके। हाँ, तो ये समझ लीजिए जैसे एक हमारी मारुति 800 गाड़ी है और एक BMW गाड़ी है। बिल्कुल, काम तो दोनों गाड़ी का ही कर रही है। हमें जैसे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सेम टाइम पे पहुंचेंगी, बिल्कुल, लेकिन बस ये ब्रांड का फर्क होता है। हाँ, और एक लुक वाइज भी थोड़ा सा लुक वाइज का फर्क होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। आपका एक्सपीरियंस भी अलग अलग होगा। हाँ, BMW का अलग, मारुति का अलग। सेम गोज विद द परफ्यूम आल्सो, उसके फ्रेग्रेंस में डिफरेंस होता होगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो असली नकली कुछ नहीं है? नहीं, असली नकली भी है। लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम नकली यहाँ पर इंडिया में सप्लाई करते हैं। ओके, कैसे पता कैसे करते हो? सर उसकी पता जो ब्रांड यूजर होगा सबसे बड़ा, जैसे कोई जैगुआर का परफ्यूम यूज करता है, बिल्कुल, तो वो नकली को हाथ में लेते ही बता देगा। उसकी एक तो बॉटल ही बिल्कुल बेकार होती है, बहुत हल्की क्वालिटी की। खुशबू में भी कोई क्वालिटी, खुशबू में तो मेन होता ही है, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज किया। जो ओरिजिनल परफ्यूम होगा उसकी लास्टिंग 12 घंटे 18 घंटे जो ब्रांड के हिसाब से होती है, जो नोट उसके अंदर डले हुए होते हैं वो होती है, और जो वो होगी मुश्किल से 1-2 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। अच्छा, तो ये डिफरेंस होता है असली और नकली वाले में। ओके, तो ये बताइए कि परफ्यूम वगैरह का जो कारोबार आपने शुरू किया, इसको करते हुए कितने साल हो गए आप? सर मैंने ये 2016 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बताया मैंने आपको। मैंने लगभग 2 साल वॉचेस का काम किया, उसके बाद में 2018 से इस परफ्यूम, मतलब 3-4 साल आपको हो गए? हाँ, 3 साल लगभग, 3 साल पूरे नहीं हुए 3 साल। तो अब तो आपको इतना अनुभव आ गया होगा कि खुद से कैसे बिजनेस को चलाना है, क्या स्ट्रेटजी क्या है? मेरे को इतना एक्सपीरियंस अभी हो गया है, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से सक्सेस हूँ, राइट? मैं 60-70% सक्सेस हूँ परफ्यूम लाइन में। मैं ये बता दे सकता हूँ कि जैसे अभी आपने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, किस ब्रांड का परफ्यूम लगा रखा है, ओके, मैं इसकी वो कर लेता हूँ। इट्स गुड, मैंने कोई लगाया नहीं अभी फिलहाल पर। हाँ, वो तो मुझे पता है। ओके, मुझको ये बताइए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? कि कहते हैं देखिए, बिजनेस तो हर कोई करता है और हर कोई चाहता भी है बिजनेस करना, सक्सेस होना चाहता है बिजनेस में, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? किस तरह आपने चीजों को फॉलो किया और सफल हुए? आप एक सफल, जैसे आपने कहा 70% आप बिजनेस में सफल हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रही? सर मेरा ना मोटिव ये है कि मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को मार्केट में कंपटीशन करना है। जैसे कोई परफ्यूम कोई 100 का बेच रहा है तो मुझे 90 का बेच के आगे बढ़ना है, राइट? मेरा जो मकसद है ना, वो जो बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, उनको कम प्राइस में प्रोवाइड कराना मेरा मकसद है। और उस लेवल की क्वालिटी, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस, जैसे जैगुआर की जो फ्रेग्रेंस है उसी लेवल की फ्रेग्रेंस कम प्राइस में प्रोवाइड कराना। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी जो आपने इस्तेमाल की है तो बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में सिखाई जाती है, तो इसको सीखने के लिए आप कहाँ, किस कॉलेज में? मैं कहीं नहीं, सिर्फ मेरा माइंड लेवल। Guys, let me just salute to this person. Really, रोहित भाई, मतलब मजा आ गया। मतलब कैसे, कोई तो गुरु होगा आपका? नहीं, कोई भी गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं। अच्छा, आपके पापा ऑलरेडी बिजनेस में थे, होलसेल क्लोथिंग का काम करते थे, गारमेंट्स का काम करते थे, तो आप उनसे कहीं इंस्पायर्ड हुए या उन्होंने आपको कभी कोई टिप वगैरह दी हो, कभी कोई सलाह दिया हो कि बेटा ऐसे करना, लाइफ में ऐसे करना तो ज्यादा सफल होगे बिजनेस में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मेरी एज ही 15-16 थी, मैंने बताया अभी आपको लास्ट भी, तो मैंने देखा हर चीज आज के जमाने में ना ऑनलाइन होती जा रही है। जैसे मैं कैब बुक करनी है ऑनलाइन, अगर हमें बाल काटने के लिए बार्बर भी चाहिए तो वो भी ऑनलाइन आ रहा है, डिजिटल हो गया, फूड भी हमारा ऑनलाइन आ रहा है, शॉपिंग तो पूरी ऑनलाइन हो ही चुकी है।
तो मेरे को इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, ऑनलाइन ही मेरे को कुछ अपना करना है और मैं करके दिखाऊंगा एक दिन। क्या बात है। तो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? हाँ, ऐसी क्या चीज है जो आपको कहती है कि हाँ रोहित तुम कर सकते हो? ऐसी कुछ तो चीज होगी ना, क्या है ऐसी चीज, क्या राज है उसके पीछे जो आपको अभी तक चला रही है, चल रहे हैं आप और जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, यू रियली वांट टू रीच टू द पिनेकल, व्हाट इज दैट देयर? सर अलग से मतलब जैसे मान लीजिए कि अदर जो इसके जो परफ्यूम सेलर्स हैं या किसी भी फील्ड में कोई भी सेलर्स हैं, वो एक परफ्यूम अगर उनको 100 का आ रहा है तो वो सोचेंगे मैं उसको 200 का सेल करूं, राइट। लेकिन मेरा जो मकसद है मैं उसको सोचूंगा 120 का सेल कर दूं। तो ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया कि मैं खुद से खुद से घर से संस्कार में पहले से थे क्या? पापा भी आपके कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे? वो भी कुछ इसी तरह की करते हैं, लेकिन मैंने अपना कुछ दिमाग लगाया इसमें, स्टडीज की मैंने रात तक इस बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 20 का मार्जिन में रखूंगा, तो मेरे को 100 कस्टमर्स मिल रहे हैं, ओके, और जो 100 का मार्जिन रखेगा तो सिर्फ 10 कस्टमर्स मिल रहे हैं, राइट। तो उससे ज्यादा मैं अर्न कर सकता हूँ, ओके, और साथ साथ कम प्राइस में लोगों को प्रोवाइड भी करा सकता हूँ, बिल्कुल, जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो 200 का अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 120 का अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल। तो अगर जी बिल्कुल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब मुझे ये बताइए कि अगर लोग आपसे सर्विस लेना चाहते हो या आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो क्या तरीके हैं, मतलब कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? सर मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए बैठा हूँ, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने मतलब काफी ले चुका हूँ, तो लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि लोग और आगे बढ़े। मैं ये नहीं चाहता कि परफ्यूम फील्ड में जो उनके दिमाग में हो ना तो वो एक बार करके दिखा दे जरूर। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर है, इनसे जरूर आप कांटेक्ट करिएगा। और परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई भी दिक्कतें हो, मतलब परफ्यूम में ब्रांडेड और होता है ना लोकल में डिफरेंस आपको नहीं पता, या फिर आप ब्रांडेड परफ्यूम के लेवल की परफ्यूम सस्ते रेट में चाहते हैं तो होलसेल में ये बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, तो इनसे आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। रोहित जी, आपकी जर्नी बेहद खूबसूरत रही। 10,000 से आपने अपनी बिजनेस स्टार्ट की, तो बीच में लगा होगा कि यार मुझसे नहीं हो सकता, गिव अप करने का मन किया होगा, नहीं छोड़, मेरे बस की नहीं है, पापा को ज्वाइन कर लेते हैं, पापा का बिजनेस पहले से ही फल फूल रहा है, तो मन में तो आया होगा उनको ज्वाइन कर लें? नहीं, ऐसा कभी आया ही नहीं मन में, कभी नहीं आया। मेरे को ये था कि मैं एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट ईयर ही बहुत अच्छा रहा रिस्ट वॉचेस में, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या मेरे को मन करा कि मेरे को परफ्यूम की दुनिया में आना है। अच्छा। और सिर्फ मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं स्टार्टिंग में 4 या 5 पीसेस लाया था सेल करने के लिए, वॉचेस के साथ साथ। कभी डिस्ट्रैक्शन वगैरह आपको हुई कि जैसे आप बिजनेस में उतरे तो डिस्ट्रैक्शंस आया कि यार चलो वो कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो फला चीज कर लेते हैं? क्योंकि होता है इस एज में, जिस एज से आपने बिजनेस शुरू की उस एज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है। मन करता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं मेरी लाइफ अभी इंजॉय करने की, और मैं कहाँ बिजनेस के चक्कर में पड़ रहा हूँ, मैं कहाँ इन सब चीज को कर पाऊंगा। ऐसा कभी विचार मन में 1% भी आया था कभी? अगर ऐसा आया हो तो कोई दौर वो शेयर करिए, कैसे आपने उसके साथ दो हाथ किए, कैसे उसको आपने? नहीं, मैंने उस टाइम सोचा था कि अभी मैं इन सब चीज़ों में ना पढ़ूं, पर मैंने सोचा था कि अगर मैं आज अपने कुछ सक्सेस हो पाऊंगा तो हो सकता है आगे आने वाली लाइफ मेरी अच्छी हो जाएगी। क्या होता है ना सर, अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यंग एज में अमीर होना बहुत बड़ी बात है। वाह, क्या बात है। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यंग एज में अमीर होना बहुत बड़ी बात है। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अमीर हूँ, जिसे सीखने ऐसा कोई मेरा, मैं एक खाली बात बताई, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपकी। ये हो सकता है। तो अगर आप भी, यही मैंने सोचा था, करेक्ट, जितने भी यंगस्टर्स हैं अगर वो अमीर बनना चाहते हैं तो वो अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो भी करना चाहते हैं आप जिंदगी में, जिस भी चीज में आप सफल होना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। देखिए, बुढ़ापे में जाके सफल होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप यंग एज में सफल होना बहुत बड़ी बात है, जैसा रोहित जी ने कहा है, और जैसा रोहित जी उस पथ पर चल भी रहे हैं, राइट। अगर मैं ये सोचता कि मेरे को स्टडीज करनी है, अभी मेरे को ये करना है कि मैं स्टडीज करके सफल हो पाऊंगा, तो मेरा तो ये मानना है कि कामयाबी से स्टडी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? इंडिया में कितने लोग हैं जो 5th पढ़े हैं, 8th पढ़े हैं, और आज वो कितने बड़े बड़े कामयाब
तो आपको शुरू से ही लग गया था कि आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते? हाँ, पढ़ाई मैंने 10th तक करी है। 10th तक की। तो जब आप स्कूल लाइफ पे आप पे नजर डालते हैं कि स्कूल में कभी आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता होगा? मैं नहीं करता था। नहीं करते थे आप होमवर्क? तो इसके लिए मम्मी पापा आपको डांटते थे या टीचर आपकी बिल्कुल आपको पनिश करते हो या आपके घर में कंप्लेन करते हो? बिल्कुल। तो कैसे आप उससे जूझते थे? क्या आप डायरेक्टली बोल देते कि नहीं भाई मुझको तो बिजनेस ही करना है बड़ा होगा? नहीं, मैंने उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था। होमवर्क नहीं होता था तो मेरे ट्यूशन का भी मैं होमवर्क पूरा नहीं करता था। ठीक है, तो आपको डांट पड़ती थी तो मन ही मन आप ये सोचते थे कोई बात नहीं एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा? इसके अलावा नहीं, 10th तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। उसके बाद मैंने 11th और 12th अपनी ओपन स्कूल से करी है। उसके बाद मैंने बीकॉम भी करी है। ओपन चूज करने का आपका क्या इरादा था, मतलब क्यों आपने? मैं 10th के बाद अपने फादर के साथ चला गया। फादर के साथ 2 साल में उनके साथ रहा शॉप पर। जब मेरी एज कुछ भी नहीं थी। उसके बाद मैंने बीकॉम भी करी है, वो भी मैंने ओपन स्कूल से ही करी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन से करी है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओके, बीकॉम किया आपने? हाँ, बीकॉम। अच्छा, आप अब फ्यूचर में कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं अपनी इस कंपनी को? सर, जहाँ तक पहुँच सकती है। राइट। मेरा हमारा जो साथ है, हमारा जो सपोर्ट है वो हमेशा आपके साथ रहेगा रोहित जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में नंबर है और इसके साथ ही इनका जो वेबसाइट है वो भी है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। और परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी होलसेल से रिलेटेड कोई भी कारोबार आप इनके साथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैं भी हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।